चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंडीगढ़ से आई बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायक प्रदर्शन करेंगे। सदन की कार्रवाई से पहले प्रदर्शन होगा। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। हाई कोर्ट चौक से लेकर विधानसभा तक ये प्रदर्शन किया जाएगा। काले कपड़ों में विधानसभा कांग्रेस विधायक आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी। सदन की कार्रवाई से आधे घंटे पहले यानी लगभग 10:30 बजे से कांग्रेस का ये प्रदर्शन शुरू हो सकता है। हाईकोर्ट चौक से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस के कार्यकर्ता विधायक सभी जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे और ये कांग्रेस विधायक काले कपड़ों में विरोध जताते हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में चंडीगढ़ से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, क्या कांग्रेस सदन की कार्रवाई से पहले प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में सदन की कार्रवाई से पहले लगातार ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। जहां चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी साहिल रुखाया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल, सदन की कार्रवाई से पहले विपक्ष के हंगामे के आसार है। सदन ये अक्सर जो है विपक्ष हंगामा करता हुआ दिखाई देता है। सदन की कार्रवाई से पहले भी काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करने को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिल्कुल, सदन से पहले कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करते हुए विधानसभा में पहुंचेगी। इसकी रूपरेखा जो है वो कल ही दल की बैठक में तय कर ली गई थी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कल बैठक जो है वो उनके आवास पर हुई थी, जिसमें तमाम विधायक जो है वो मौजूद थे। तो ऐसे में कांग्रेस ने तमाम रणनीति जो है वो तय कर ली है, जिसमें फैसला लिया गया है कि कांग्रेस के सभी विधायक जो है वो आज हाईकोर्ट चौक से काले कपड़े डालकर हाथों में तख्तियां लेते हुए, जिस पर साफ तौर पर मेंशन किया होगा राम मंदिर में चंदा चोरी, दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज, प्रदेश में भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस की ओर से इसको लेकर प्रोटेस्ट करते हुए विधानसभा का रुख जो है वो किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो आज हाई कोर्ट से करते हुए तमाम विधायक जो है वो काले कपड़े पहनकर जो है वो विधानसभा में पहुंचेंगे। तो ऐसे में काफी हंगामेदार जो है वो आज का पहला दिन जो है हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सेशन का रहने वाला है। तमाम मुद्दों को लेकर आज जिस तरीके से गहमा-गहमी जो है वो देखने को मिल सकती है, चाहे वो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर हो, एचकेआरएन के मुद्दे को लेकर हो, या इसके अलावा बैंक घोटाला जो हुआ, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि जो बैंक घोटाला हुआ उसमें बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इतना बड़ा स्कैम हुआ, सरकार ने इतना बड़ा स्कैम क्यों छुपाया? ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। इसके अलावा पिछले दिनों आपने गुड़गांव के अंदर जो हालात देखे थे बारिश की वजह से, जो तमाम सड़कें जिस तरीके से जहां जल भराव हो गया था, उस मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस की ओर से सवाल उठाने का काम किया जाएगा। तो इसको लेकर सत्ता पक्ष भी पूरी तरीके से प्रिपेयर है। कल शाम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई है, बीजेपी विधायक दल की, जिसमें तमाम रणनीति जो है वो तैयार कर ली गई है कि किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब जो है वो दिया जाना है। तो कहीं ना कहीं आज काफी हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सदन में आज कई विधेयक जो है वो लाए जाएंगे, जिसमें हरियाणा न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 लाया जाएगा, हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 लाया जाएगा, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2026 लाया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा में बाबा श्री खाटू श्याम शुक्लाना धाम पूजा स्थल विधेयक 2026 जो है वो लाया जाएगा। इसके बाद सदन में शून्यकाल होगा, जिसमें विधायक अलग अलग मुद्दे जो है वो उठाएंगे, अपने अपने मुद्दे जो है वो उठाने का काम करेंगे। शून्यकाल के दौरान जो है अलग अलग मुद्दे कांग्रेस विधायक की ओर से उठाए जाएंगे, जिसमें काफी हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आज सुबह 11 बजे हरियाणा विधानसभा के पहले दिन की कार्रवाई जो है मॉनसून सेशन की शुरू हो जाएगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से विपक्ष की भूमिका जो है वो देखने को मिलती है। क्या विपक्ष सदन चलने देगा या नहीं देगा, इस पर जो है वो हमारी निगाहें बनी हुई है। और लगातार तमाम तस्वीरें जो है वो इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से प्रदेश के तमाम दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सेशन में आज किस तरीके की सिचुएशन जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, इसी बीच दर्शकों को बड़ी अपडेट आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से जो है कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। 7:30 पहले होना था, लेकिन 10 बजे यानी 1 घंटे पहले सदन से 10 बजे ये विरोध प्रदर्शन जो है कांग्रेस काले कपड़ों में शुरू कर देगी। इसी बीच देखिए लगातार साहिल एक बड़ा अपडेट जो है ये भी आ रहा है कि विशेषाधिकार हनन रिपोर्ट को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है, जहां भूपेंद्र हुड्डा समेत कई विधायकों
को लेकर ये रिपोर्ट जो है आज पेश करनी है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल इसकी रिपोर्ट जो है वो आज पेश करनी है। हालांकि में अभी कोई जानकारी जो है वो ज्यादा नहीं मिल पाई, तो कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट जो है वो विधानसभा का सेशन जो है आज चढ़ सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का यही आरोप है कि जिस तरीके से तमाम प्रदेश के मुद्दे हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर बात कर ली जाए, एचकेआरएन के मुद्दे को लेकर बात कर ली जाए, और भी तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर होता हुआ दिखाई देगा। सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी कहीं ना कहीं हंगामा जो है वो देखने को मिलेगा। तमाम विधायकों की ओर से रणनीति जो है वो कांग्रेस के तैयार कर ली गई है कि किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाना है। इसकी पूरी रूपरेखा जो है वो कल ही विधायक दल की बैठक में तय कर ली गई थी। इससे पहले भी 2 विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में हो चुकी है, जिसमें पूरी रूपरेखा जो है वो कांग्रेस की ओर से तैयार कर ली गई है। तो कल तीसरी बैठक यानी कि तीसरी बार विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें तमाम विधायकों को कहा गया कि किस तरीके से सवाल जो है वो पूछे जाने हैं और क्या क्या मुद्दे जो है वो जो है किन किन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरते हुए कांग्रेस दिखाई देगी। इसको लेकर कल ही शाम को रणनीति जो है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में तय कर ली गई। ठीक है साहिल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इसी बीच मानसून सत्र से पहले बीएससी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मानसून सत्र की अवधि पर मुहर लगी। का मानसून सत्र 3 दिन चलेगा, जहां मीटिंग में शामिल होने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने अवधि नहीं बढ़ाई है। हुड्डा के बयान पर सीएम सैनी ने पलटवार किया। सीएम ने कहा कि विपक्ष का ऐसी बात करना स्वाभाविक है। कांग्रेस के समय सत्र की अवधि घंटों में होती, विपक्ष के पास कोई दूसरा मुद्दा है नहीं। सरकार चर्चा और जवाब के लिए पूरी तरह से तैयार है, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि तथ्यों के आधार पर ही चर्चा होनी चाहिए। हमने 3 दिन का रखा है, वहाँ मुद्दे बहुत हैं, इस वास्ते इसको बढ़ाया जाए। ये हमने उनको कहा अभी इसको बढ़ाओ। डबल सीटिंग की हो, कोई बढ़ाया हो? नहीं, डबल सीटिंग कोई नहीं करी, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। जरूरत पड़ेगी तो फिर बढ़ा देंगे, लेकिन मैंने अभी कहा भी इसमें बढ़ाओ। और बीएससी की रिपोर्ट में यूनानिमस नहीं है हमारी, देखा है बीएससी की रिपोर्ट में हाँ मांग की थी। मुद्दे बहुत है भाई, एचकेआरएन का है, हमारे एडजॉर्नमेंट मोशन है, हमारा कॉलिंग अटेंशन है, और बहुत लॉ एंड ऑर्डर है, करप्शन है, बहुत सारे इश्यूज हैं। सेशन के अंदर विपक्ष के द्वारा इस प्रकार की बातें करना स्वाभाविक ही है, परंतु विपक्ष के पास ही मुद्दा कोई नहीं है। सरकार तो जवाब देने के लिए भी, चर्चा करने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। हर सवाल का जवाब भी दिया जाएगा और चर्चा भी होगी, चर्चा की बात करेंगे, परंतु तथ्यों के आधार पर हो, झूठ के आधार पर ना हो, क्योंकि झूठ फैलाना, झूठ बोलना विपक्ष के पास यही मुद्दा है और नहीं है। नहीं, देखिए, कांग्रेस के समय में भी जो सेशन की अवधि थी वो घंटों में होती थी, घंटों में सेशन की अवधि होती थी, परंतु हमारे माननीय स्पीकर साहब बड़े दिल के व्यक्ति हैं, जो वो तय करते हैं। और बीएससी में जो चर्चा होती है उसके ऊपर मुहर लगती है और सभी बैठ करके उसमें हमारे विपक्षी दल के भी नेता होते हैं और हम भी होते हैं। माननीय स्पीकर साहब की अध्यक्षता में जब चर्चा होती है तो उसको बैठ करके फाइनल करते हैं। वहीं हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि सरकार की तरफ से 4 बिल मिले हैं, 18 कॉलिंग अटेंशन मोशन मिले हैं। सत्र को लेकर कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने समय को याद रखना चाहिए। स्टार्टेड क्वेश्चन लगभग जो टोटल क्वेश्चन प्राप्त हुए 275 है और अनस्टार्टेड इसमें 125 है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कॉलिंग अटेंशन जो मिले हैं वो 18 प्राप्त हुए हैं